नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी नए आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जिसकी डिटेल्स आ चुकी है। आइए जानते हैं इस आईपीओ की पूरी जानकारी डिफेंस प्राइस बैंड से लेकर इसकी मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी तक। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों और कीमत की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 30 जुलाई 2026 से खुलकर 3 अगस्त 2026 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा। ऑफर प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 400 रुपए से 425 रुपए प्रति शेयर तय किया है। अब बात करते हैं लॉट साइज की। रिटेल निवेशकों के लिए इसका लॉट साइज 34 शेयर्स का होने वाला है। यानी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक तय मात्रा में यानी 34 शेयर्स के हिसाब से ही पैसे लगाने होंगे। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी पर। वर्तमान में एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ का एक्सपेक्टेड जीएमपी लगभग 74 रुपए से 76 रुपए 16 to 17% के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ध्यान रहे कि यह सिर्फ अनौपचारिक बाजार के अनुमान और रूमर्स पर आधारित होता है। इसका वास्तविक लिस्टिंग से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की। फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस 400 रुपए से 425 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज, इसमें एक लॉट 34 शेयर्स का होगा। इश्यू साइज, ये पूरा आईपीओ 290 करोड़ रुपए का है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है। मार्केट कैप, लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1159.52 करोड़ रुपए होगा। लिस्टिंग, यह आईपीओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा और इसका रजिस्ट्रार के फाइन टेक्नोलॉजीज है। अब नजर डालते हैं इस आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन पर कि कब क्या होने वाला है। ओपन डेट 30 जुलाई 2026 गुरुवार, क्लोज डेट 3 अगस्त 2026 सोमवार, अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त 2026 मंगलवार, प्रेफरेंस और डीमेट ट्रांसफर 5 अगस्त 2026 बुधवार, लिस्टिंग डेट 6 अगस्त 2026 गुरुवार को शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हो सकती है। आइए अब देखते हैं कि किसके लिए कितने शेयर्स आरक्षित हैं। क्यूआईबी कोटा 75%, नी एचएनआई कोटा 15%, रिटेल कोटा 10%। दोस्तों, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए इलेक्ट्रिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिजाइन, विकास, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साल 2015 में स्थापित ये कंपनी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी उत्पाद विकसित करने पर जोर देती है। आइए बात करते हैं कंपनी के शानदार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। इसमें आईजीबीटी आधारित 3 फेज ड्राइव प्रोपल्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्शन कन्वर्टर, इन्वर्टर सिस्टम, ऑक्सिलरी कन्वर्टर और व्हीकल कंट्रोल यूनिट वीसीयू शामिल है। इसके अलावा कंपनी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम टीसीएमएस, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, स्विच गियर पैनल और केबल प्रोटेक्शन उत्पाद भी तैयार करती है। सितंबर 2025 में कंपनी को भारतीय रेलवे के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सीएलडब्ल्यू से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 3 फेज प्रोपल्शन इक्विपमेंट के लिए अप्रूवल मिला था और मार्च 2026 से इसकी कमर्शियल सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। कंपनी को 6 मेमू ट्रेन सेट के लिए 3 फेज प्रोपल्शन इक्विपमेंट की टेंडर का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिला है, जिसमें 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पलवल, हरियाणा में स्थित है। इसके पास फरीदाबाद, हरियाणा में एक इन हाउस रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट सेंटर है, जिसे जून 2026 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR द्वारा मान्यता दी गई है। क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में कंपनी के पास IRIS ISO TS 22163 रेशियो 2017, ISO 9001 रेशियो 2015, ISO 14001 2015 और ISO 45001 2018 जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी है। आइए नजर डालते हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। सारे आंकड़े करोड़ में हैं। असेट्स, कंपनी के कुल असेट्स साल 2024 में 65.58 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2026 में 145.73 करोड़ रुपए हो चुके हैं। रेवेन्यू, वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 49.79 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वित्त वर्ष 2024 और 2025 में कंपनी मुनाफे में थी, क्रमशः 0.55 करोड़ रुपए और 1.40 करोड़ रुपए, लेकिन मार्च 2026 में कंपनी को 12.62 करोड़ रुपए का घाटा लॉस हुआ है। नेटवर्थ, ये बढ़कर 62.57 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कुल उधार टोटल बोरोइंग मार्च 2026 में 49.89 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह आता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। कंपनी की लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए 180 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। नए पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट R&D गतिविधियों में 21 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बाकी का हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए अब जानते हैं कि इस कंपनी की कमान किनके हाथ में है। कंपनी के प्रमोटर्स में शामिल हैं मोहित वोहरा, अमित धवन, सुमित धवन, राहुल धवन और सोनाली धवन। रामेंद्र प्रताप सिंह। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले प्रमोटर्स के पास 76.92% हिस्सेदारी थी, जो कि इश्यू के बाद घटकर 57.68% रह जाएगी। दोस्तों, किसी भी कंपनी की सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए उसकी तुलना उसके प्रतिस्पर्धियों पीयर्स से करना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड
की तुलना मार्केट की दूसरी कंपनी हिंद रेक्टिफायर्स से कैसी है? रेवेन्यू एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स का रेवेन्यू 49.42 करोड़ रुपए है, जबकि हिंद रेक्टिफायर्स का रेवेन्यू 999.12 करोड़ रुपए है। पी रेशियो एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स का पे रेशियो नेगेटिव -65.11 है, वहीं हिंद रेक्टिफायर्स का पे रेशियो 88.83 है। नेटवर्थ एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स की नेटवर्थ 62.57 करोड़ रुपए है और हिंद रेक्टिफायर्स की 208.57 करोड़ रुपए है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और एप्स एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.29% नेगेटिव में है और बेसिक एप्स 6.52 है, जबकि हिंद रेक्टिफायर्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.37% और बेसिक एप्स 13.10 है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की मुख्य ताकतों स्ट्रेंथ्स की। स्वदेशी तकनीक एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स ने भारतीय रेलवे के लिए खुद स्वदेशी रूप से IGBT आधारित 3-फेज ड्राइव प्रोपल्शन इक्विपमेंट डिजाइन और विकसित किए हैं। रेलवे का अप्रूवल कंपनी को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW इंडियन रेलवे से अप्रूवल मिल चुका है और मार्च 2026 से कमर्शियल सप्लाई भी शुरू हो गई है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी CLW अप्रूवल के बाद यह उन चुनिंदा ग्लोबल कंपनियों में शामिल हो गई है जिनके पास खुद की रेल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। हाई एंट्री बैरियर यह एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी, कड़े अप्रूवल और भारी टेस्टिंग की जरूरत होती है, जिससे नए कॉम्पिटिटर्स के लिए आना मुश्किल होता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑटोमेटिक फॉल्ट लोकेटर प्रोडक्ट्स और मेमो प्रोपल्शन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ रणनीतिक समझौते किए हैं। लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू यानी जोखिम रिस्क जानना भी उतना ही जरूरी है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन वित्त वर्ष 2026 में अकेले भारतीय रेलवे ने कंपनी के कुल रेवेन्यू में 76.72% का योगदान दिया है, यानी कंपनी का ज्यादातर बिजनेस एक ही ग्राहक पर निर्भर है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन लगभग 7,376 रुपए और 60 पैसे मिलियन के प्रोपल्शन इक्विपमेंट ऑर्डर्स को समय पर पूरा न कर पाना कंपनी की कमाई और प्रॉफिट पर असर डाल सकता है। कच्चे माल की निर्भरता बाहर से आयातित इंपोर्टेड कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर निर्भरता के कारण सप्लाई चेन टूटने या ट्रेड टेंशन का जोखिम बना रहता है। फंडिंग और कर्ज अधिक पूंजी की जरूरत के कारण भविष्य में कर्ज या इक्विटी फाइनेंसिंग बढ़ सकती है, जिससे शेयर होल्डर डाइल्यूशन का खतरा रहता है। स्टैच्यूटरी पेमेंट वैधानिक बकाया भुगतानों में देरी से पेनल्टी या ब्याज लग सकता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल हालत को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, कंपनी की तकनीक मजबूत है लेकिन रिस्क और फाइनेंशियल आंकड़े भी बड़े हैं। इस IPO में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर करें। आपको यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी